ईश्वर से साथ करनाल वासी ज्ञान के जिक्र करें। ऑडियो चालू है मेरे, आवाज ना आ रही सर जी? आ रही है साजी, अब आ रही है? आ रही आवाज। ठीक। आदरणीय साध संगत बहुत प्यारी है, बहुत बड़ी है। कोई बेजोग बात निकल जाए संगत उसकी समार। साध जी ज्ञान में आई है, शब्द पहचान ले हो साधा, भगत तन सांटे पाई। अब सतगुरु जी के शरणों आया, माने सतगुरु भगत जुगत बताई, शब्द पहचान ले हो साधा, भगत तन सांटे पाई। सतगुरु आपकी शरण में जाने के लिए आपके शब्द से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि तन सांटे का है शरीर का बदलना। मन बुद्धि और शरीर को जिसको हमने अपना समझ रखा है, उसका त्याग करके हमने अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है। और हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो ब्रह्म है, जो मालिक ने अपने स्वरूप से ओंकार शब्द से इसको बनाया है, और इसी की शरण में हमने रहना। ज्ञान सागर में मोतीलाल संत ने कहा है, तुम शब्द अपना दिया, हम नाम तुम्हारा लिया, ये शब्द श्रवण में आया, यो सुफल भइये पाया। साथ जी कह रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि मालिक तुमने बोलता दी है, तभी तो हम नाम का जाप कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम शब्द अपना दिया, उसी शब्द की तो सिफ्त कर रहे हैं। हम नाम तुम्हारा लिया, वो शब्द जब श्रवण में आया तो तभी तो ये काया सफल हुई। तो जो मालिक का शब्द है उससे सुनने की हमें तलब होनी चाहिए। वो शब्द हम सबके अंदर हो रहा है, वो शब्द पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, लेकिन सुनाई उसे देता है जिसको सुनने की तलब हो, या पिछले जन्म का उसकी बीजक हो। क्योंकि हम जो है संसार के अंदर कितनी भी धन दौलत कर लें और कितने ही संबंध बना लें, लेकिन जब ये देह छूट जाती है तो ना तो वो संबंध काम आते, ना ही वो धन दौलत काम आती, सब संबंध छूट जाते हैं। क्योंकि अगला जन्म जब शुरू होता है तो वो वहीं से शुरू होता है जहां पर हम उसको छोड़ के गए थे। तो अगले जन्म, इस जन्म में इस देह से हम जो है जो भक्ति करवा लेंगे वही जो है फिर, क्योंकि जहां से जन्म हमने छोड़ा था वहीं से शुरू होना है, और वो भक्ति जो है वो अकार्थ नहीं जाती। इसलिए ज्ञान में यह आया है कि भाई पिछली जो करनी है उसी के उससे हम जो है संगत में आए। पिछली करनी का फल पाया, तासे दौड़ संगत में आया। तो इसी वजह से जो है वो हमें जो है हम मुक्ति के पात्र तभी बनेंगे जब हम मालिक की शरण में चले जाएंगे।
बाकी संसार की हम कितनी ही धन दौलत कुछ इकट्ठी कर लें, वो कोई भी उससे हमारा कोई कार्य सड़ने वाला नहीं है। मालिक की तरफ जितना हम समय लगाएंगे उतना ही सफल है। इसलिए कहा है, वे कह रहे हैं कि तुम शब्द अपना दिया, हम नाम तुम्हारा, ये शब्द श्रवण में आया, ये सफल भई ये काया। तो शब्द को सुनने से ये मनुष्य जन्म जो है सफल हो जाता है, यानी 84 लाख के आवागमन से मुक्त हो जाता है। मोतीलाल साध ने ज्ञान सागर में एक पहली उर्फ आई है, प्रथम सतगुरु करी कृपा, सत शब्द दिया आए कह, कर्म भरम के मैल छूटे, ज्ञान सागर में नायक है। वे कह रहे हैं कि सबसे पहली कृपा मोतीलाल साध की चूजी के, उसने हमें अपना शब्द सुनाया। प्रथम सतगुरु करी कृपा, सत शब्द दिया आए कह, उस सत शब्द की सिफत कर रहे हैं कि कर्म भरम के मैल छूटे, ज्ञान सागर नायक है। अब कर्म का भरम क्या है? देखो, जितने भी कर्म के भरम हैं वो मन, बुद्धि और शरीर के हैं। ब्रह्म का कोई भी कर्म नहीं है। ब्रह्म कर्म से अछूता है और कर्म का खेल सब संसार के आवागमन में है। ज्ञान में कहिए, जैसी करी जैसी बरपावे, ना ही शरीक कोई तारा। इसलिए वे कह रहे हैं, कर्म भरम के मैल छुट्टे, ज्ञान सागर में नायक है। मालिक का जो शब्द है वो ज्ञान का सागर है। जिन स्नान सूद कूद के कीना, तन मन धन सतगुरु को दीना। कूद के कीना पूरे समर्पण के साथ हम जो है मालिक के चरणों में पूरी तरह अपने तन मन धन से अपनी कोई चाहना ना रखें और समर्पित रहें। सूरज के प्रकाश अंधकार कोई ना रहे। सूर्य जब निकलता है तो अंधकार कोई नहीं रहता। जिन सत शब्द लिया जान, कर्म भरम कित संभु है। जिसने सत कर्म को जान लिया, जिसने सत की परख आ गई, तो वो कहता है कर्म भरम उनको नहीं रहता। उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कर्म मेरे नहीं है, मुक्ति होनी है इस ब्रह्म की, और ये ब्रह्म कर्म से अछूता है। इस बात का ज्ञान होता है कि कर्म भरम जो है वो संसार के आवागमन में है और ये ब्रह्म कर्म से अछूता है। जब तक हम आवागमन में है तब तक मुक्ति का ज्ञान नहीं है, तब तक जो है कर्म भरम के बंधन में है। सतगुरु कबीर साहब ने कही है, रवि मध्य किरण है, किरण ज्योत प्रकाशा, पार ब्रह्म से जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म से श्वासा। सूर्य के मध्य में उसकी किरण है और किरण का ही प्रकाश। अब साहेब अंदर की बात बता रहे हैं कि पार ब्रह्म से जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से श्वासा। पार ब्रह्म जो है वो मालिक के लिए आया है और पार ब्रह्म से ही ये जीव है। जैसे प्रकाश का सूर्य की किरण से संबंध है, ऐसे ही मालिक का इस ब्रह्म से संबंध है। वे कह रहे हैं कि ओंकार से ब्रह्म बनाया। मालिक ने अपने स्वरूप से, अपने शब्द से इसे बनाया है। जो चीज इससे बनती है वो उसमें होते हैं। ब्रह्म के अंदर कोई मिलावट नहीं है। तो कह रहे हैं पार ब्रह्म से जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से श्वासा। जब तक ब्रह्म इस शरीर में है तब तक ये श्वास है। श्वास इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्म इसके अंदर बैठा है। जिस पल जिस समय ब्रह्म इसमें से निकल जाता है तो श्वास जो है वो बंद हो जाती है। अब सब तक ब्रह्म पहुंचे कैसे? अगर हम अपनी श्वास पर ध्यान को फैलाएं और अंदर भाव हो तो ये सब तक पहुंच सकता है। हम अपने नृत्य और सुरत को श्वास के ऊपर ठहरा दें तो श्वास जो है वो
उस शब्द तक ले जाता है और वो शब्द जो है अंदर सुनाई देने लग जाता है। जब जब जैसे ही वो अंदर सुनाई देने लग जाता है तो सत का जाप शुरू हो जाता है। तो शब्द की शक्ति से ही ये श्वास चल रही है। ज्ञान में बात आई है, सुनो भाई संत हो सूर्यदेव सरवन में, शब्द उदादास का अगम बाण। संत कह रहे हैं कि उस शब्द के सुनने से में हम अपनी सुरत को लगाएं तो जो शब्द निरंतर हो रहा है उसमें जो है हमने अपनी सुरत को लगाना है। अगर शब्द सुन लोगे तो कह रहे तुम संत हो जाओगे। अब वो शब्द क्या है उसकी क्या व्याख्या कर रहे हैं। शब्द उदादास का अगम वाणी, वह बाबा उदादास का शब्द है। बाबा उदादास ने अपनी रचना से इसको सुनाया है और वह वाणी अगम की है, अवगत आपकी। ओंकार किया अवगत ने, ज्ञान में आया सतगुरु है उपकारी। ये ओम शब्द अवगत आपने उचारा है और यही सतगुरु है, इसी का उपकार सारी सृष्टि पर बरत रहा है। तो ये है पहली बात। अगली बात वो कह रहे हैं कि शब्द परखे बिना पार पावे नहीं, बहुत समुद्र था भी सह जेरा। बिना शब्द के परखे, शब्द सुन भी लो लेकिन शब्द का सुनना शब्द की परख नहीं है। जैसे हम हीरा मिल जाए और उसके हमें परख ना आए, तो ज्ञान में कही है हीरा को जोहरी निरखे, ऐसे साध शब्द को परख है। जोहरी वही है जिसको हीरा की परख है और साध वही है जिसे शब्द की परख है। इसलिए साध के लिए कहिए साध तो सत शब्द भेदी, झूठ से नहीं काम। वह शब्द शब्द का भेदीकार है। साध कोई देह नहीं है, साध मालिक की एक शक्ति है जिसे ज्ञान में ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। कहते हैं शब्द परखे बिना पार पावे नहीं, बहुत समुद्र अथा भी सह जेरा। ये संसार सागर अथा समुद्र है, इसमें सैंस जेरा है। एक में से निकलते हैं दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में, और इस तरह पूरा जीवन जो है वो ऐसे ही निकल जाता है। अब शब्द की परख क्या है? जिस बात का हमें विश्वास हो जाए, जिस बात का हमें अनुभव हो जाए कि जो वास्तव में शब्द है वो मेरे मालिक का स्वरूप, इस बात पर दृढ़ता से विश्वास होना, और जो ब्रह्म वो इसी से बना है और वो शब्द इसमें है। उदादास बाबा ने अपनी वाणी में कहा है, हम वासी वा देश के, जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होगा देह मिलावा नहीं। वे कह रहे हैं हम उस देश के वासी हैं जहाँ जात वर्ण कुल नहीं। जात वर्ण कुल तो इस शरीर के हैं, ब्रह्म की कोई जात वर्ण कुल नहीं, मालिक की कोई जात वर्ण कुल नहीं है। वे कह रहे हैं हम वासी वा देश के, जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा होगा देह मिलावा नहीं। अब ब्रह्म का इस देह से, ब्रह्म जो है वो इस देह के अंदर बैठा है, शब्द से ही बना है, शब्द ही इसमें है और शब्द से ही इसका मिलान होगा, तभी इसे जो है मुक्ति प्राप्त होगी। तीसरी बात जो आई है वो है माफक। ज्ञान में वाणी में आई है, पहुंचा साध शब्द के माफक, हट गया कायर कह। कोई माफक साधो बंदगी करेला सारा। तो जो माफक का ज्ञान है, परख के बाद जो माफक का ज्ञान हो जाता है, जब माफक का ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म मालिक के चरणों में पहुंच जाता है। यह ब्रह्म शब्द से बना है, शब्द इसमें है, ये निर्मल है, जिस शब्द से बना है उसी शब्द के माफक, इसे माफक का ज्ञान होना है। जिस माफक का इसे ज्ञान ना है यह भूल गया है। ज्ञान में कहिए भूल गया सत सुमरा नाही, जी हुआ 84 माई। उस एक भूल के कारण हम जो है भटक रहे हैं। अब भूल कैसे मिटेगी?
उदादास बाबा ने समय कही है, कर्मन शब्द सतगुरु ध्यान, जासे कार्य होवे तेरा, जे ही मन में जान। वे कह रहे हैं सतगुरु शब्द का ध्यान कर और इस विश्वास के साथ ध्यान कर कि 84 लाख के आवागन में फिर ना आना पड़े। वे आगे कह रहे हैं, साथ संगत करो भाई, शब्द को पहचान, सत्य बराबर नाई दूजा, यूं कहे गुरु ज्ञान। जो शब्द अंदर हो रहा है, सुनाई दे रहा है, वो क्या है, उसकी पहचान करनी है। और जो ये सत्संग है, साथ संगत करो भाई, जो सत्संग है वो ज्ञान की चर्चा के लिए ही तो है। और ज्ञान की चर्चा होने से ही शब्द की परख आवेगी। मोतीलाल साध ने साध की परख बताई है। वो कह रहे हैं साध साध सब कोई कहे, साध कौन बिन जान, दुनिया कासो कहते ताकि ताही ले हो पहचान। ये साध वो है जिसको दुनिया वाले भी साध कहते हैं, सिर्फ साध समाज वाले नहीं, बाहर वाले भी। आगे वो कह रहे हैं, जो समीप करतार के ताक को साधु जान, जो कृत्रिम अधीन है ताको दुनिया मान। जो कृत्रिम के अधीन है, जो सेंस भ्रम में फंसा हुआ है, जो तीर्थ व्रत आदि की जो है विश्वास में है, तो उसको साधु नहीं, उसको जो है दुनिया कहते हैं। जो इस 5 तत्व और 3 गुण के अधीन है वही दुनिया है। ज्ञान में सादगी कही है, साध सधीरा पार्स पूरा, सतवादांत है सतगुर नेड़ा। जो साध है वो पूरा पार्स है, उसे पूरा का पूरा धीरज है। जिसने सत से बदला किया है वही मालिक के नजदीक। ज्ञान में कही है, बदला किया जी शब्द से तन का और काया कारण की। ये जो मनुष्य देव बनी है, ये बदला करने के लिए ही बनी है। और जो ब्रह्म है वही हम हैं। हम मन बुद्धि शरीर नहीं है, ये शरीर से ये शब्द से बना है और शब्द ही इसमें है। बदला किया जी शब्द से तन का। जो ये मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, इस मान्यता का त्याग करके हमने अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है, वास्तविक स्वरूप को पहचानना, सतना। अनमोल साथ ज्ञान के जिक्र करें। साथ जी ने मालिक की मेहर से अच्छे जिक्र करे। जरूरत इस बात की है कि हमें इस जिक्र को अमल में आवे। बड़े साधन से ज्यादातर जिक्र सुनते तो भी एक बात कहो करते कि भक्ति को दारो मदार जो है वो पूरे बोल के ऊपर आधारित है। क्यों कि जो हमें जीवन मिलो है वो इसी वास्ते मिलो है। पूर्णमासी के दिन महाराज शब्द उच्चार करत हैं, उसमें जिक्र है कि बोलन वाले की जुगत पहचानो, तो भेदी अनवय जी घर का। अब आज हम विचार करें कि निर्वाण ज्ञान में उनने कई शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। हीरा लाखा पाइए शब्द ना आवे मोल। अब हम अपने तरफ जब देखें कि बोलन को काम हमारो दिन में 24 घंटा में ज्यादा पड़त, अब हमारो जिनसे व्यवहार है तो हम उसमें हमारी भाषा किस तरीका की हो। उन्हें साध शीतल वाणी बोले। हम भी अपने को यही बात कहते हैं कि हम साध सत्तामी हैं,
संगत के सामने खड़े होकर हमने करार भी करे कि हिंदू तुर्क के बीच सात सतनामी कहा। तो आज हमें सबसे पहले तो अपनी जय बात पर निगाह रखनी है, क्योंकि हर पे हरप लखै बतलावे तो अवगत लखै जी दिलासा। ज्यादातर बड़े साधन से जो देखी उनने कई 12 बरस रहे साधन की टोली, और जब आवे साधन की बोली। बोलन को काम रोज कि कोई प्राणी अपनी बात कि देखो महाभारत में द्रौपदी ने सच्ची बात कह दी थी कि उन्हें रहे अंत के अंधे, तो उसके पीछे पूरा महाभारत होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें क्या करन आए हैं कि बालिक जो निगाह में रहे कि जो बोल किसको बनाओ, वो जो बोल हमारे मालिक को बनाओ वो है। किस वास्ते उनने दो है कि उनने कही तुलसी मीठे वचन से सुख उपजय चौओर, और बसीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। अब हम जो चाहते हैं कि सब प्राणी हमसे बहुत प्रेम भरी बातें करें, लेकिन हमारी अवस्था क्या होता है कि कोई निगाह करे कि अगर कोई वचन बोल निकल भी जाता है तो देखो साधन से ऐसे भी सुनी कि एक साथ थे तो वे हाजरी मंत्रा के पर टाइम पर रोज चौकी में ही जाए के मंत्रा पढ़ो करते फरकाबाद में। तो एक दिन जो है वे हाजरी मंत्रा को समय थो और वे दूसरी तरफ जाए रहे थे, तो एक साध ने उनसे पूछी कि भाई तुम कहाँ जा रहे? तो उनने कही भाई आज किसी से तेजी के बोल निकल गए तो हम उससे निपटान जाए। वो उनको एक काम बालो थो। कहन को भाव यही है कि हम हर समय जो निगाह रखें कि जो मालिक को दो वो बोल है। उनने कई दुख देखो गूंगे माए। तो इस प्रकार से आज हमारे परिवार में हमसे छोटे हैं बड़े हैं हर तरीका के प्राणी हैं, तो हमारा उनसे व्यवहार किस तरीका। तो जब तक हम इस बात की निगाह ना रखेंगे कि हमारी किस तरीका को व्यवहार है, तब तक हमारे कार्य बनेंगे ना। क्योंकि उनने कही बाकी रसना बोले अमृत वाणी, तो वो वाणी कैसे बोलेगी। देखो मेरे मालिक ने उनसे उनकी बनाए हुए माता पार्वती ने कही उन्हें तुम तो हमसे करी ठगाई और 3 बार ऐसे बहलाई, लेकिन मेरे मालिक क्या कहता है जो उनने करके दिखाओ है। उनने उस बातन पर कोई नजर ना दी। सृष्टि के करतार से उनको बनाओ वो ब्रह्म जो कहे कि तुमसे हमसे करी ठगाई, लेकिन वे उस बात को ना कहे शक्ति धीरज रखो मन में, आवे नहीं तो पकड़ मगाऊ पल। तो आज जो बात उनको शब्द जो भी है वो व्यापक है। तो आज जो हमारे लिए हुक्म है कि हम भी हर काम में धीरज रखें। और धीरज कब आवेगी? उनने कही जब आवे कि जब हम मालिक से जो प्रार्थना करें कि नाम लेन तो बैठत हैं, तो नाम लेन के वक्त हमारी निगाह क्या रहता है कि हम हमारी निगाह जो संसार को पसारो है झूठो है जो हम कह रहे हैं, लेकिन हमारी तो अवस्था जई है तुमने हीरा छाड़ और कौड़ी गई आई तेरे कौन मन। लेकिन हमारी अवस्था तो जो है कि जो वास्तव में कौड़ी है हमने उसे को हीरा समझ रखो है। तो जो पर्दा कैसे हटे कि जो हीरा रूपी नाम है, तो वो नाम हमें कैसे समझ में आवे कि जब हम नाम लेन बैठे तो उनसे क्या मांगे कि उनसे यही मांगे कि मालिक उन्हीं 7 घर सील संतोष विराजे, जहां जहां मन के मनोरथ दौड़े तिनके संग न भाजे। तो जब हमारी प्रार्थना जो बात की होगी कि साजी कहते कि सत्यवगत नाम तेरो और हमने उधर से कोई जवाब न मिले तो हम क्या है। उन्हें कहता तो बहुत है मिला,
पर गहता मिला न कोई। तो इस प्रकार से हमें हर समय जो बात की शुमारबंदी रखनी चाहिए कि मालिक हमारे द्वारा जो भी वचन निकल रहे हैं वे अमल में आवे। आज सावन को महीना है, मालिक की महर है कि जगह जगह साथ संगत लग रही है, एक से एक अनूठे जिक्र हमें सुनने को मिल रहे हैं, फिर भी हम उस पर अगर अमल में न लावे तो हमारो कारज कैसे बनेगा? क्यों कि ज्यादातर कला में उदाहरण जो जात है, ब्रह्मा जी को उदाहरण दो जात है, धनत्तर को उदाहरण दो जात है, चित्रावन को उदाहरण दो जात है, नवनाथन को उदाहरण दो जात है, और भी जो उदाहरण है। क्यों कि उनने कई भगत छाड़ के अहू बिचारी अगर हम संगत में जा रहे हैं, संगत में लगे हैं, संगत में बैठ रहे हैं, तो मालिक की तरफ से संकेत आता है कि जो तुम बोलन जा रहे हो जो तुम्हारे जोग ना है। लेकिन हमने जो समझ रखी है कि जब तक हम तेजी ना करेंगे उससे काम ना बनेगा। एक जो उदाहरण साथ जी की बैठक में साथ जी के भतीजे के द्वारा हमने सुनो कि एक जगह कलकत्ता में साथ जी किसी बंगाली खीन गए, तो हुअन जो है वे उनके खीन गए, तो वे काफी पैसा वाले थे। तो उस समय जो है उनने साथ जी के लिए जो है चाय मंगवाई, तो उनको काम वालों जो है वो लेके आओ, तो जो वो ट्रे सेट लेके आओ वो काफी कीमती थो। रास्ता में होनहार की बात की वो टूट गो। अब बंगाली जो है माने बड़े प्रेम से उसे बुलाओ और न गुस्सा करत, भाई जो बात कही ठीक है, कोई बात ना, दूसरों ले आओ, वो दूसरों ले आओ। तो साथ को परख होता, तो साथ जी ने उनसे जो बात पूछी कि जो बताओ कि तुम्हारो इतनो कीमती ने नुकसान कर दो, तो आज तुमने इनसे कुछ ना कही। तो उनने जो बात कही कि अगर हमारे क्रोध करण से जो सेट जुड़ जातो, तो हम सब जने घर वाल मिलकर इस पे क्रोध करें, अगर जुड़ जाए उसको तो कुछ होना ना है। अगर हम इनसे क्रोध करेंगे तो हो सकता है जो दोबारा में काम कर रहे हैं वो भी इन पर विफल हो जाए। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि ज्ञान में कही है उन्हें अहरन माए गड़े सोई हीरा, ऐसी परख निबेरा कि कोई भी बात जब हमारे खिलाफ आवे, जब हमारे विपरीत आवे, परिवार में आवे, तो इसी बात को ध्यान रखें। देखो जो असली हीरा है वो तो गड़ जाएगा, लेकिन कांच है वो तो फूट ही जाएगी। अब आज हम अपनी तुलना इस बात पर करें कि हमारी अवस्था कहाँ पर है। हम तो नेक नेक सी बात पर बिखर जाते हैं, कोई हमारो छोटो सो भी नुकसान हो जाता है, देन वाले तो वे दाता हैं। तो जब वे उन्हें सतगुर साहेब सबके दाता, आज अगर हम परिवार में, समाज में या हमारो जिससे भी व्यवहार पड़ता है हम सबसे प्रेम बरतत है, तो देखो प्रेम को मेरे मालिक हमसे कुछ ना चाहते, एक ही बात चाहते हैं कि तुम हमारे बनाए भय से प्रेम करो। तो जब तक जो प्रेम मालिक के घर की चीज है, और जो कैसे मिलेगा कि जब हम उस बात को उनसे मांग करेंगे कि दाता उन्हें जे बसते दरबार की माने लाए उदाजी के दास। जब हम उनसे मांग करेंगे, अरदास करेंगे, आज हम वे छोटी छोटी सी चीजों की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम जब जो बात को विश्वास करेंगे कि जिस प्रकार से महाभारत को युद्ध की घोषणा हो गई थी, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों जने किशन जी के पास सहायता के लिए गए, तो किशन जी ने एक ही बात कही कि देखो एक तरफ तो हमारी सबरी सेना है, सब कुछ है, और एक तरफ केवल इकल्ले हम, और वो भी जो कि जो हम जो है वो युद्ध कोई भी शस्त्र चलाएंगे ना। तो दुर्योधन ने दिमाग लगाओ कि जे कुछ भी ना करेंगे तो जे किस काम के। लेकिन अर्जुन ने एक ही बात उनसे पहले कह दी, उन्हें कुछ ना है, तुम ही हमारे संग रहो। तो इसलिए
आज हम उनने कही कोई साध हृदय नाम धर है। नाम को धरनो जई है कि हमारो उन पर विश्वास हो, उन्हें जिन मालिक जाना पास ही फिर क्या चाहिए और जही परख है साध की ना कुबत को उठाओ। तो इसलिए हर समय जो हमारे सबसे ज्यादा पास हैं, सबसे नजदीक हैं, उन्हें पलक फिरंते माए सतगुर आमेला और कल जो घोर अंधियार सब मिट जामेला। जब संतन को उनने मेटो तो उनके खीन कोई चीज की कमी ना आए। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम उनसे बहुत चीज मांगे। उन्हें जिसने ये धन किया इकट्ठा वो तो माला माल हुआ, और जो दुनिया की दौलत में लुट गया आखिर वो कंगाल हुआ। उन्हें गया वक्त तेरे हाथ ना आवे, आखिर होगी चला चली, ले 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 कोई सदका प्याला। तो इसलिए जरूरत इसी बात की है कि संगत बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो उनने कई साधन से जिक्र सुनो, उन्हीं संतन को ऊंचा कर जाने और आपन छोट कहावे और सो पद देओ दास अपने को स्यो बिरमा नहीं पावे। इसलिए अवस्था हमारी बहुत खराब है, लेकिन जरूर इस बात से कहे से कुछ ना होनो है। उन्हें अजो समझ कछु नहीं बिगड़ा। आज अगर हम मालिक के आगे अपनी अधीनता रखेंगे और जो मांग करेंगे कि मालिक जो हमारो विश्वास अंकार पर होगा है वो हमारो गरीबत में बकस दो, तो खून तो उनने कही दीन गरीबी बिरला साजे और हुआ तो मालिक आए बरीक बिला जाए। उन्हें दीन गरीबी बंदगी और साधन के अधीन और जिसके संग में यूं रहो जो पानी के संग मीन। तो देखो मालिक को गरीबत प्यारी है, दीनता प्यारी है। तो हमें जो चीज उन्हें पसंद है, जो चीज हमारे मालिक को प्यारी है, अगर वही हमें प्यारी होने, उन्हें जैसा प्यार मछली पानी का यो साध संगत का मेला। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनने कई साहस भरम का दाग लगा था साहेब, साध संगत मिल धोई। हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, हमारे हर कसर कर्म माफ हो जाएंगे, सिर्फ हम संगत में जाए के बैठ जाएं और संगत में जाए के बैठ के और मालिक से जो प्रार्थना करें कि मालिक मोह उपरे को बुध नहीं, सतगुर तुम्हें सहाय। आज हम अवस्था देखें कि संगत में हम जा रहे हैं, ज्ञान के जिक्र सुन रहे हैं, क्या वास्तव में सुन पाए रहे? क्यों कि उनने कही सुनो भाई संत हो सूरत देव सरवन में शब्द उदा दास का अगम बानी। वो दासता को ज्ञान हमें इतने समय सुनत होगो, साधन के द्वारा सुनो वो दोहरात भी होगो, लेकिन क्यों ना आए रहो है कि आज कमी जो है उन्हें गुर को ऊपर ऊपर गाता और गुर को दिल भीतर नहीं लाता। कैसे काज सरे तेरा भाई ऊपर गुर से प्रीत लगाई, भीतर धन और मान विराजे ऊपर साज गरीबी साजे। संगत में सलाह मिलत है, बड़े प्रेम से कोशिश करत है, मालिक से अरदास करत है कि मालिक बेवचन निकले। इसी प्रकार से जब हमारो व्यवहार सब प्राणी से पड़त है तो उस समय भी हम मालिक से सवेरे उठ कर यही मांग करें कि मालिक आज के दिन में पूरी दिन ऐसी कोई बोल नहीं निकले कि जिससे कि किसी को दिल छार छार हो जाए। और देखो जो कमीन को पुतला है, अगर कोई वो निकल भी जाता है तो मालिक से उन्हें बंदा होए और लाजिम आवे, जाहिर कर तकसीर बिकसावे। उन्हें भाई सोजिन भगत पिछानी, बाकी रसना बोले अमृत बानी। तो बाकी रसना तो अमृत बानी बोलत है, लेकिन किसकी बोलत है? जिसने उस प्राणी उस मालिक से तकानो लगाओ है। आज अवस्था हमें भी जई है, लेकिन जो हो वो जबई कि बे तो चाय ही परदेसी है। जब हम इस बात की चाहना रखेंगे कि मालिक जो आपके घर की मौज है वो हमें दे दे सतना। अमरचंद साहब ज्ञान के जिक्र करें।
सतनाम। संवत 1894 में सावन माह दिन सुदी पंचमी के दिन साध मोतीलाल ने ज्ञान सागर संपूर्ण करो थो और मालिक के अधीन भय समर्पित भय। आज भी वही दिन है, संयोगवश महासावन है, दिन सुदी पंचमी है और संयोग से सलाह भी मिली है। तो यही भाव है कि कुछ विचार ज्ञान सागर से रखत है। मोतीलाल साध ने ज्ञान सागर की शुरुआत जो करी है वो ऐसे कही है कि प्रथम सतगुर करी कृपा, सत शब्द दिया आए कह, करम भरम के मैल छूटे, ज्ञान सागर नाहक। कह रहे कि सबसे पहले हमारे मालिक हमारे सतगुरु की कृपा वही, और कह रहे कि उनने सत शब्द हमें दो आए। अब हीन पे ही बहुत विचार करने की बात है। कह रहे उसके मिलने से ही, सत शब्द के मिलने से ही करम भरम के मैल छुटे। यानी बहुत स्पष्ट है, करम और भरम रहते मालिक अपनो सत शब्द सौंपत हैं। उस ही सत शब्द को मोतीलाल साध ने ज्ञान सागर की उपमा दी। यानी एक बात बहुत स्पष्ट है कि मालिक को जो सच्चो शब्द जिसकी संगत में बहुत समय से जिक्र हो रहे हैं, सत शब्द को, अनंत शब्द को, सतनाम को, आदि शब्द को, वो सत शब्द मालिक अपने बच्चा को उसकी तलब पर उसकी कमी रहते सौंपत हैं। इसमें कोई दुविधा न होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके मिलने से ही वे कह रहे करम मरम के मैल छुटे। हम सब अधूरी में हैं, पर एक चीज अधूरी में हम सब कर सकते हैं, और वो है मालिक से अरदास। उनसे तलब लगा सकते हैं कि ये मालिक अपनो घर को जो सच्चो शब्द है वो इसे भी बख्शो, इसे भी सौंपो। झोली पसार के उनसे मांग तो सकते ही हैं, हम कैसे भी हैं तो उनके बच्चा। और जब बच्चा की पुकार हृदय से होत है तो संसार में एक माँ भी दौड़ी चली आत है, वे तो हमारे परम पिता हैं, जगत जननी है। वे तो खड़े ही हैं, मुकत के मार्ग सतगुर ठाड़ा और तालिब किया शब्द से गाड़ा।
जैसी जैसी तलब होते वैसो वे अपने शब्दन से ऐसे गाढ़ो करते। तो भाव जो थो कहन को कि हमें हमारे अधूरेपन में ही हम जितनी भी कमियां हैं उस पर हम गौर नहीं करें। वास्तव में अगर कुछ करना ही है तो मालिक से तलब करें, मालिक से अरदास करें कि हम जैसे हैं तुम्हारे बच्चा हैं। यही अरदास काफी होएगी। और फिर जो इस भाव से बैठेगो कि मालिक अपने घर को सच्चो शब्द से सौंपे, तो वे निश्चित ही सौंपेंगे। क्यों सौंपेंगे? क्योंकि अनभय बानी किसब तुम्हारा, जो उनको किसब है और वे सबे सुनाए रहे हैं, निरंतर सुनाए रहे हैं। सिर्फ एक बाधा ही है जो हमें सुनन से रोकत है, और वो है हमारो मन। मन में पर्दा पड़ो वो है कि शायद हम में कमियां हैं, वो मालिक को शब्द हम कैसे सुन सकत है। वो मन में ही एक पर्दा है, उस पर्दा को हमें स्वयं हटानो है। और क्यों हटानो है? क्योंकि हम मालिक के सच्चे बच्चा हैं, होनो नाय है आद से ही है। जब से ब्रह्म की रचना भई है तब से हैं। सिर्फ थोड़ी सी भूल पड़ गई, और उस भूल बस हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। पर किसी भी जन्म में यदि हम अपनो संबंध उनसे मान लेंगे तो वे तो अपनी तरफ से हमें अपनो बच्चा मान ही रहे हैं, हम उन्हें अपनो परम पिता मालिक मान लें तो दोनों तरफ से संबंध स्थापित हो जाते हैं। उनकी तरफ से कोई देरी न कभी थी, ना है, और न कभी अनादिकाल तक रहेगी। जो कुछ कमी, देरी, भूल, ना समझी है वो इस प्राणी की तरफ से होता है। और जिस क्षण जो प्राणी तैयार हो जाता है और मालिक को पुकारत है, आवो आवो गुरु जी हमारा, तालिब तलब करे छह थारा। जो तालिब है, जो आपकी तलब कर रहा है, सिर्फ इतनो ही काफी है। नए ज्ञान को अध्ययन होए, नए बहुत जानकारी होए, पर तलब पैदा कर सकत है। और भाई तलब पैदा करन के लिए एकमात्र उपाय है कि तलबियन के संग बैठ जाओ, यानी साध संगत करो। साध संगत करो भाई, शब्द को पहचान। तो ज्ञान सागर पर याद है मोतीलाल साध कह रहे हैं कि गगन मंडल में अनहद वाणी है, जाप अजप्पा बिरले जाओ। गगन मंडल एक तो जो ऊपर है वो गगन मंडल है, स्पेस, अंतरिक्ष जिसे कहते हैं। और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है। एक गगन मंडल हमारे 10वें द्वार से लेकर और तालु के स्थान के बीच में भी है। इसे भी संतन ने गगन मंडल कह रहे इस गगन मंडल में अनहद की वाणी होता है, और उस अनहद वाणी को, उस अजपा जाप को बिरले सुनते हैं। अब इसे अनहद की वाणी क्यों कही? अनहद की वाणी कही है, बेहद की वाणी कही है, क्योंकि इसकी कोई हद ना है, इसकी कोई सीमा ना है। यानी जितने भी आकार हमें दिख रहे हैं वे सब इस अनहद की वाणी के अंतर में है। अनहद की वाणी आकार सीमा से पार है, उसकी कोई हद ना है, वो बेहद है।
इसलिए भी इसे अनहद की वाणी कही है, और अनाहत शब्द भी इसे कहे थे, क्योंकि संसार में जितनी भी आवाज होते हैं वे सिर्फ दो ही चीज की टक्कर से ही पैदा हो सकते हैं। कोई भी आवाज है, हम बोल रहे हैं तो जिह्वा की और कंठ की टक्कर से मालिक की तो मैर है ही, पर स्थूलता में बात समझन की है कि कंठ और जिह्वा की टक्कर से आवाज निकल रही है। जिसकी जीभ में कोई दिक्कत पैदा हो जात है तो बोलन में असमर्थ हो जाता है। बाहर हवा चलता है तो पत्तन में सरसराहट निकलता है। कोई भी दुई चीज की टंकार होएगी तो आवाज निकलेगी, तो उसे कहते हैं ध्वनि। पर जो है अनहत ध्वनि, बिना किसी टंकार के जो निरंतर हो रही है, जब से रचना भई तब से हो रही है और रचना से पहले भी थी। रचना वही तो इसकी आद हुई, इसलिए इसे आद शब्द भी कही। तो इसे मोतीलाल साथ पढ़ रहे हैं कि गगन मंडल में अनहद वाणी यह जाप अजप्पा बिरले जानी, भांत भांत के बाजे बाजा, यह सुन मगन होए मन राजा। एक तो अनहद शब्द जो निरंतर हो रहो, हर समय हो रहो है, इसमें कभी भी टूटन ना होता है, कभी भी जो अखंडित ना होता। जो भी साध भाई प्राणी संसार में इसको अनुभव कर रहे हैं वे जो बात को पुष्ट कर सकत हैं कि जो निरंतर हुए रहो, जही बेमुख हो जात है पर वो शब्द निरंतर हुए रहो। इस निरंतर शब्द के बीच में वे कह रहे हैं, साथ जी कह रहे हैं कि भांत भांत के बाजे बाजे। कभी कभी अनेक प्रकार के जो बाजा हैं जो संसार में, घंटा, वीणा, शंख, बांसुरी, ताल, मृदंग, नक्कारी, इनके भी कभी कभी बीच में किसी साधक को अनुभव होता है। पर मुख्य शब्द है वो अनहद शब्द जो कभी टूटत ना है। जो चीज बीच में आई, थोड़ी देर के लिए आई और खत्म हो गई, वो कुछ समय के लिए है, वो अलर्टनेस के लिए है, वो कुछ सूचक है बीच में देन के लिए। पर वो जो एक शब्द है वो जो निरंतर हुए रहो है, उसी को अनहद शब्द कही है, अनहद वाणी कही है। तो साजी कह रहे हैं कि उस अनहद शब्द को सुनकर यह सुन मगन होए मन राजा। वे कह रहे अब जो मन मेरो है वो सुनकर मगन हुए। इसी पे बड़े साजी ने कही है कि अनहद शब्द सुना उस ठाई, मगन हुआ चिंता मिट जाई। इसके सुनने से साधक के अंदर मगनाई पैदा हो, और जब मंगनाई पैदा होता है तो उसकी मन की जो भाव दशा है वो एकदम वर्तमान में स्थित हो जाती है। जब मन की स्थिति वर्तमान में होएगी तभी जो सब चिंता फिकर से अलग हो सकता है, और कोई उपाय ना है। अन्यथा मन को स्वभाव है, या तो मन अतीत में सोचत है या मन भविष्य के बारे में सोचत है। मन कभी वर्तमान में ना रहे थे। मन को वर्तमान में रखन को एक ही उपाय है कि जो जो हमारी सूरत है जो शब्द से जुड़ जाए। इसे ही ले
पूरे निर्वाण ज्ञान में शब्द के सुनन की, शब्द की परख की इतनी ज्यादा लगमाता है, उर्फा है, क्योंकि आधार ही यही है। यदि हमें वर्तमान में जीनो है, यदि हमारे मन को वर्तमान की स्थिति को स्वाद चखनो है, तो हमें मालिक से जो अरदास विनती प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मालिक अपने घर को, अपने निज घर को सत शब्द इसकी सरवन में सुनाना, क्योंकि उसके सुनने से ही मंगनाई आवेगी, सब चिंता फिकर दूर हो जाएगी। अब बात आत है कि चिंता फिकर दूर होने से क्या होएगा? भाई हम सब ने जो बात देखी होएगी, सांसारिक दृष्टि से बात रखते हैं कि किसी ने बहुत धन कमाए लो, बहुत संपत्ति अर्जित कर ली, किसी ने बहुत पद प्रतिष्ठा इकट्ठी कर ली, या कोई कम धन अर्जित कर पाओ, पर चिंता दोनों तरह के प्राणियों में होत है। किसी को कम की चिंता है तो किसी को ज्यादा की चिंता होने लगा था, और हमें लगा था ज्यादा हो जाते तो चिंता और ज्यादा हो जाती। यानी मन की जो अस्वाभाविक स्थिति है वो हर प्राणी में बनी ही रहे। स्वाभाविक स्थिति क्या है? चिंता रहित होना। चिंता रहित होने के लिए यही विधि है, यही उपाय है जो संतन ने बताई है। हमें सबको भी इसे की खोज करनी चाहिए और मालिक से मांग करनी चाहिए कि इसे ही जीवन में जो ज्ञान संतन को दर्शाओ है, हमें सभी भी वो ज्ञान मिले। सतनाम। सत्तवगत सतनाम। ध्यान वाणी की 121वीं लगमात संगत के सामने रख रहे हैं। साचा मता आपका भाई, धन धन साधा जुगत जो पाई। जुगती जान बस्त को चीना, जिंतो मता आद कालीना। सतगुर दरसा बानी गाई, रीता भरा सुरत समझाई। साजी कह रहे हैं कि अवगत आपको मतो है, वही सच्चो है। और वे साध धन्य हैं जिन्होंने उस मत को पान की जुक्ति जान ली, तो जुगत उन्हें पाए ली, उस मते से लगन की। वो आद मतो है, वो आद शब्द को मतो है। जुक्ति जान वस्त को चीना, जिन तो मता आद का लीना। जिन प्राणी ने उस आद के मते की जुक्ति जान ली और सच्चे सत शब्द को पहचान लो, उन्होंने आद को मतो पाए लो। यानी उन्होंने आद शब्द है वो पाए लो। सतगुर दरसा बानी गाई, रीता भरा सुरत समझाई।
सतगुर की बानी संतन जानी, दया करी गुर पूरन प्राणी। आद शब्द का सुमरन पाया, कीर्तन का जंजाल मिटाया। सतगुर दरसा बानी गाए, रीता भरा सुर समझाए। जिन्हें उस सत शब्द की प्राप्ति भई जो निरंतर हो रहा है इस पिंड में और संपूर्ण ब्रह्मांड में, वही सतगुरु साहिब को दरस है। उस शब्द को सूरज से सुनो ही सतगुरु को दरस है। जब तक वो शब्द सुनाई ना दे रहा है तब तक हम रीते हैं, खाली हैं। जब हम अपनी सूरत को उस शब्द में सुनन में लगावेंगे, मालिक से भाव करेंगे, सूरत को समझावेंगे, तो जो हमारा रीतोपन है, जो खालीपन है, जो अज्ञान है, वो सब दूर हो जाएगा। सतगुर की बानी संतन जानी, दया करी गुर पूरन प्राणी। सतगुर साहिब को शब्द संतन न जानो, गुरु की दया कृपा महर्ष। अब इस हुरफ में सादी खुलासा कर रहे हैं पिछली बात को। आद शब्द का सुमरन पाया, कीर्तन का जंजाल मिटाया। सादी कह रहे हैं आद शब्द, सुमरन माने याद। इस ब्रह्म को उस आद शब्द से जो संबंध है, उसको, उस संबंध को जो शरीर में आके भूल गो है, वो संबंध को इसे याद आ जाए मालिक की कृपा से, तो जही सुमरन को पानो है। सुमरन माने याद, शुद्ध हिंदी में कहते स्मृति। तो बड़े साथ जी कह रहे हैं कि उनने आज सबको सुमरन पाए लो, और उस आज शब्द के सुमरन पान की क्या सिफत है कि कीर्तन का जंजाल मिटाए। कीर्तन 5 तत्व 3 गुण से जो भी चीज वस्तु बनी है वो सब कीर्तन, और सब संसार इसी कीर्तन के जंजाल में फंसो गए। लेकिन जो आद शब्द से लग गए वे इस कीर्तन के जंजाल से निकल गए, उन्हें अपने सच्चे स्वरूप को ज्ञान हो गो। कीर्तन को सुमरे संसारा, सो डूबा भवसागर धार। संसार कीर्तन को सुमरन कर रहा है, यानी जो मालिक के बने भय, मालिक ने जिन्हें बनाओ, जो संत बंदे, लेकिन वे कीर्तन है। जो गर्भ से पैदा भाव है वो कीर्तन है, लेकिन संसार उन्हीं के सुमरन में, उन्हीं की मानता कर रहे, उन्हीं की पूजा कर रहे, तो वे कह रहे हैं कि वे भवसागर की धार में डूब जाएंगे। क्योंकि जो पूरे संसार में जो पूजा की पद्धति बहुत फैली हुई है, और इसी की भूल में संसार पड़ो बहु। जिनको सतगुर भेद बताया, जिन तो अपना मन समझाया,
मन समझाए सूरत करी चेरी, सूरत लगी जब तिसना हेरी। जिन्हें सतगुरु साहब ने भगत को भेद बताए दो, उन्होंने अपने मन को समझाया। बिना भगत के भेद को जाने जो मन भी समझ ना सकता। कह रहे मन समझा सूरत करी चेरी, सूरत लगी जब तिसना है। जब मन समझ गो, मन शांत हो गो, तो सूरत शब्द में लग गई, वो दासी हुई गई। और सूरत शब्द में लगने से जितनी तृष्णा थी, जितनी चाहनाएं थी, वे सब मारी गई। जिन घेरी सो जग से उबरा, गुर का दया, गुर की दया जीत मन लीना। जिन्होंने अपनी तृष्णाएं मेट दई, वे इस संसार से उबर गए। गुर की दया जीत मन लीना, और गुर की कृपा से ही उनने अपने मन को जीत लो, यानी मन पर उनको पूरी तरीका से नियंत्रण हो गया। गुर की दया जीत मन लीना, सात संगत का दर्शन कीना। अब देखो, साध्यहीन पे कह रहे हैं कि सात संगत का दर्शन कीना। सात संगत की निर्वाण ज्ञान में भी बहुत बड़ी बात कही है। सतगुरु उदारदास बाबा ने स्वयं कही है, कर्मन शब्द सतगुर ध्यान, जासे कारज हो तेरा जही मन में जान। उदारदास बाबा कह रहे हैं कि सतगुर शब्द को ध्यान करो और इस विश्वास के साथ करो कि इसके ध्यान से ही 84 लाख योनि के आवागमन से मुक्ति प्राप्त होगी। आगे फिर क्या कह रहे हैं? सात संगत करो भाई, शब्द को पहचान। सात संगत की इतनी बड़ी बात है कि सात संगत के द्वारा ही जो अंतर में शब्द हुरो है, उसकी पहचान सात संगत से ही मिलेगी। सत्य सतना। अब सब सात संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाहर से और अंदर से चुप होने को प्रयास करें। अंदर से चुप होने से मालिक की बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे जो चुप को समय है वो बढ़त जाएगी। इसमें अभ्यास की बहुत जरूरत है। शुरू करें।
सत्य भगवत सत्य नाम।